नमस्कार, नवग्रह मंथन में आपका स्वागत है। मैं सुरेश कौशल इस कार्यक्रम में आपके साथ धर्म, पर्व, ज्योतिष, ग्रह, नक्षत्र इत्यादि विषयों पर बातचीत करता रहता हूँ। हमारा एक वार्षिक कार्यक्रम होता है जिसमें हम हर लगन से जुड़े आर्थिक भविष्यफल और साधारण भविष्यफल करते हैं हर लगन के लिए। आज मैं आपके साथ कर्क लगन के बारे में बात करने जा रहा हूँ। वर्ष 2022 में कर्क लगन के ऊपर क्या प्रभाव पड़ेंगे ये बताने जा रहा हूँ। क्या आपका कर्क लगन है या नहीं, इसको जानने समझने के लिए क्या करें, अपना जन्म का समय, तारीख, वर्ष, स्थान और महीना पूरी सूचना ज्योतिष से जुड़े किसी कार्यक्रम में फीड कर दें। इस प्रकार का एक चित्र बनेगा जिसमें बीच के खाने में 4 नंबर कैंसर अथवा कर्क छपा होगा, तो समझिए आपकी बात हो रही है। अन्यथा आपका नाम का अक्षर इनमें से कोई एक है तो भी आपकी बात हो रही है। चाहे नाम के अक्षर ही हो, हे हो, डा, डी, डू, डेड हो। वर्ष 2022 सभी लग्नों के लिए एक अत्यधिक चौंकाने वाला वर्ष सिद्ध होने जा रहा है। उसका कारण ये है कि पिछले लगभग 200 वर्ष में और आने वाले लगभग 180 वर्ष में, यानी कि किसी भी जीवित व्यक्ति के जीवन में इस प्रकार की ग्रह स्थिति आ रही है, ना पिछले 200 वर्ष में आई, ना आने वाले 180 वर्ष में, मीन्स किसी भी जीवित व्यक्ति के जीवन में दोबारा नहीं आएगी। क्या है ये ग्रह स्थिति? ये है 12 अप्रैल से 29 अप्रैल में तीनों धीमी गति से चलने वाले कार्मिक ग्रहों राहु, गुरु और शनि का राशि परिवर्तन। 12 अप्रैल को राहु अपनी राशि वृषभ से मेष में प्रवेश करेंगे, वर्ष के अंत तक कह रहेंगे। केतु भी वृश्चिक से तुला में इसी प्रकार रहेंगे। देवगुरु बृहस्पति 13 अप्रैल को कुंभ से मीन में जाएंगे, वर्ष के अंत तक मीन में भ्रमण करेंगे जो उनकी अपनी राशि है। असुर ग्रह शनि 29 अप्रैल को अपनी राशि मकर से अपनी दूसरी राशि जो मूल त्रिकोण राशि है कुंभ, उसमें प्रवेश करेंगे। 12 जुलाई तक कुंभ में रहेंगे, 12 जुलाई के उपरांत दोबारा से मकर में आएंगे और दिसंबर 31 तक वहीं पे रहेंगे। यहाँ पर आकर वो देवगुरु बृहस्पति के ऊपर 12 जुलाई के उपरांत लगातार दृष्टि डालेंगे और उनके शुभ प्रभावों को कम करेंगे। कर्क लग्न के स्वामी चंद्र हैं तथा धनेश सूर्य है। चंद्र मन के और सूर्य आत्मा के ग्रह हैं। ये दोनों ही ग्रह ग्रहणों में इनका नुकसान पहुंचता है। तो कर्क लग्न के ऊपर ग्रहणों के ज़्यादा असर हो सकते हैं। वो ग्रहण इस प्रकार पड़ेंगे वर्ष में। 1 मई को सूर्य ग्रहण, 16 मई को चंद्र ग्रहण, 25 अक्टूबर को सूर्य ग्रहण और 8 नवंबर को चंद्र ग्रहण। तो चारों ग्रहणों में कर्क लग्न पर प्रभाव पड़ेगा। कर्क लग्न में सबसे पहले स्वास्थ्य की बात करें तो 1 जनवरी से और 29 अप्रैल तथा 12 जुलाई से 31 दिसंबर तक शनि की दृष्टि लगन, भाग्य स्थान और चतुर्थ भाव पर पड़ने से शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य प्रभावित होने के संकेत मिलने, शरीर के रंग में थोड़ा सांवलापन आना, सुस्ती, थकान, अनुशासनहीनता के कारण वजन का बढ़ना, नींद अच्छी नहीं आना, कोलेस्ट्रॉल का बढ़ना, फेफड़ों पर असर होना, घुटनों और जांघों पर थोड़ा सा मांसपेशियों पर असर आना संभव होगा। शनि के इस प्रकार पड़ने वाली लंबी समय की दृष्टि से शरीर की प्रतिरोधक क्षमता में कमी होने से बार बार सर्दी, जुकाम, ज्वर इत्यादि की समस्या होना संभव होगा। मानसिक रोगियों को तनाव काफ़ी ज़्यादा हो सकता है। निमोनिया, टीबी या फेफड़ों से जुड़ी अन्य समस्याओं से परेशानी हो सकती है। 1 जनवरी से 29 अप्रैल तथा 12 जुलाई से 31 दिसंबर के मध्य में लगातार पड़ने वाली शनि की दृष्टि से विटामिन डी, हड्डियों की कमजोरी और 40 से ज़्यादा के जो लोग हैं, 40 से ज़्यादा आयु के जो लोग हैं या महिलाएं हैं, तो उनको ऑस्टोप्रोसिस जैसी समस्याओं से 2-4 होना पड़ सकता है। 29 अप्रैल से 12 जुलाई के समय में शनि ग्रह अष्टम भाव में भ्रमण करेंगे, तो इस समय दांतों के ऊपर, आँखों और गले के ऊपर, नेत्रों के ऊपर, नर्वस सिस्टम, स्नायु तंत्र पर असर होगा। प्रोस्टेट इत्यादि की समस्याएं पुरुषों को हो सकती हैं। रक्तचाप का बढ़ना, चक्कर आना, मच्छरों के रोग जैसे डेंगू, चिकनगुनिया इत्यादि तथा पाचन क्रिया संबंधित समस्याएं होना का योग बना हुआ है। शराबियों के लिए समय थोड़ा खतरनाक हो सकता है। वर्ष में कुछ विपरीत तारीखें हैं जिनमें स्वास्थ्य के प्रति विशेष सावधानी रखेंगे तो आपके लिए लाभ रहेगा। कौन सी तारीखें हैं?
5 से 12 जनवरी तथा 30 सितंबर से 5 नवंबर में शुक्र के अस्त होने से घुटनों, टांगों, सुनने में कमी की समस्या होने से परेशानी हो सकती है। फेफड़ों अथवा हृदय रोगियों को, किडनी, मधुमेह के रोगियों को और मानसिक रोगियों को विशेष रूप से सावधान रहना होगा। 19 जनवरी से 21 फरवरी में शनि अस्त के समय दुर्घटना, अग्नि से चोट का योग बना हुआ है। हृदय रोगियों को विशेष करके जिनकी आयु 50 वर्ष से ऊपर है, इसी समय में अत्यधिक सावधान रहना होगा। 19 जनवरी से 21 फरवरी, यह समय 21 फरवरी को ही समाप्त नहीं हो रहा है। आपको 19 जनवरी से 15 मार्च तक विशेष रूप से अपने स्वास्थ्य के ऊपर नज़र रखनी होगी। यदि आयु से 60 वर्ष से ऊपर की है तो शनि की दशा और शनि की दशा, बुध की दशा, साढ़े साथी इत्यादि चल रही है, तो आपको हृदय रोग के प्रति विशेष रूप से सावधान रहना होगा। 24 फरवरी से 26 मार्च के मध्य कोलेस्ट्रॉल, रक्तचाप, ज्वर की समस्या होना, मांसपेशियों का लटकना जैसे लैक्सिटी ऑफ मसल, शरीर की सभी मांसपेशियों में ढीला बनाना और टाइफाइड अथवा पेट की समस्याओं, अपेंडिक्स इत्यादि की समस्याओं से परेशान होने के थोड़े योग बने। जो लोग अत्यधिक मांस, शराब, नशे के आदि हैं, तंबाकू ज़्यादा पीते हैं, उन्हें इस समय विशेष रूप से सावधान रहना होगा। बृहस्पति के कारण विटामिन B12 अथवा बी कम्प्लेक्स गिरा हुआ रह सकता है। ज़्यादा एंटीबायोटिक खाने से भी लीवर की समस्या हो सकती है। मंगल ग्रह कर्क लगन का एक अत्यधिक महत्वपूर्ण ग्रह होने से इसका प्रभाव भी आपके स्वास्थ्य पर नॉर्मली शुभ होना चाहिए, पर जब विपरीत चलेगा तो तनावपूर्ण हो जाता है। जब भी ये विपरीत होगा तो तनाव हो सकते हैं। तो 8 अप्रैल से 17 मई के समय थोड़ी मांसपेशियों में दर्द या डॉर्मेट कोई इन्फेक्शन है वो होना, गला खराब, चिकनगुनिया, मलेरिया, यूरिक एसिड या चोट के योग बने हुए, ये सारे लाइफस्टाइल रिलेटेड समस्याएं हैं। इसके अतिरिक्त 17 अक्टूबर से 13 नवंबर में भी आपको मानसिक तनाव होना, डिप्रेशन होना, गर्भवती महिलाओं को विशेष रूप से इस समय में सावधान रहना पड़ेगा। इस समय आपका बी कम्प्लेक्स विशेष रूप से कम हो सकता है। विटामिन सी की कमी होने से भी समस्या हो सकती है। रक्तचाप स्थिर हो सकता है, अस्थिर हो सकता है। पैरों और बाएं घुटने में थोड़ी चोट के योग बने हुए हैं। जीवन का अगला क्षेत्र है धर्म, कर्म, भाग्य, शिक्षा। पूरे वर्ष भाग्य में कमी रहेगी। आपका भरोसा ही बाधाओं के कारण भाग्य कम रहेगा। आपका ध्यान ज़्यादातर काम में रहेगा, तो भाग्य की तुलना में कर्म ज़्यादा लाभ देगा। वर्ष में पूजा पाठ, कर्म कांड, किसी भी संस्कार के हेतु या तो आपका मन नहीं लगेगा या आपको समय नहीं मिल पाएगा, बाधा आएंगी। केवल एक देव में भगवान शंकर जिनका पूजन पूरे वर्ष कर सकते हैं, जिनमें आपका ध्यान रह सकता है। क्योंकि शनि की दृष्टि जो लगन पर पड़ रही है वह कर्क लगन पर पूजा पाठ के मामलों में भगवान शंकर की जब भी आप पूजा करेंगे तो उस पर अपना विपरीत प्रभाव नहीं दे पाएंगे, क्योंकि शनि भगवान शंकर के 11 गुणों में से एक है और कर्क लगन भगवान शंकर का प्रिय लगन है और भगवान शंकर का इसके इष्ट भी है। तो पूरे वर्ष भगवान शंकर का पूजन आपको लाभ दे सकता है, आपका मन पूजन में लगा रह सकता है। परंतु कुछ तरीके ऐसे हैं जिनमें आप भक्ति दुर्गा का पूजन कर पाएंगे। वह इस प्रकार है। पहले से 26 जनवरी, 27 फरवरी से 7 अप्रैल में भक्ति काली, भक्ति बगलामुखी और हनुमान का पूजन आप कर पाएंगे। दुर्गा का 1 से 26 जनवरी और 27 फरवरी से 7 अप्रैल में भक्ति काली, माँ भक्ति का बगलामुखी रूप हनुमान का पूजन कर पाएंगे। 28 जून से 10 अगस्त के मध्य आप भक्ति दुर्गा, सूर्य और विष्णु के मंत्रों का जाप कुछ समय के लिए कर पाएंगे। 11 अगस्त से 16 अक्टूबर और 14 नवंबर से 21 दिसंबर में भी हनुमान और दुर्गा के किसी भी रूप का पूजन करने में आपको थोड़ी सफलता मिल सकती है। मानसिक अस्थिरता रह सकती है, इसलिए कोई भी कारण बने देव, स्थल और देवताओं का सम्मान में कमी न आने दें। जीवन का अन्य एक महत्वपूर्ण समय है नौकरी, व्यापार अथवा कार्य क्षेत्र। यदि हम नौकरी और व्यापार की तुलना करें तो नौकरी व्यापार की तुलना में अच्छे फल दे पाएगी। आय आपका स्थायी रहेगा और तनावपूर्ण ग्रह होने के बावजूद भी आप नौकरी करते रहेंगे, आपकी धन प्राप्ति होती रहेगी। बेशक आपके जीवन का कोई भी क्षेत्र हो, सूर्य, मंगल, बृहस्पति के क्षेत्रों में नौकरी होने पर थोड़ी सी भी तनाव रहने पर भी आय आती रहेगी। बुध, शुक्र और शनि के जो क्षेत्र हैं उनमें आप विदेश में भी हैं तो इन क्षेत्रों में विदेश में ज़्यादा सफल रहेंगे। अपने देश में इन क्षेत्रों में आप कम सफल रहेंगे। नौकरी की बात कर रहे हैं। यदि व्यापार की बात करें तो सप्तम भाव में प्रबल शनि लोहे के व्यापार, जल तत्व, प्रॉपर्टी, कोयला, पेट्रोल, हार्डवेयर, कंस्ट्रक्शन, सरकार से जुड़ी ठेकेदारी इत्यादि में
तो धन दे पाएगा, परंतु होटल व्यवसाय, थोक अनाज, सोना, पीतल, चिकित्सा, स्पोर्ट्स, दवाइयों, फार्मा, केमिकल के क्षेत्रों, बिजली के क्षेत्र में एग्रीकल्चर में ज़्यादा लाभ नहीं दे पाएगा। इस वर्ष में कोई भी नया काम या व्यापार आरंभ करना समझदारी का फैसला नहीं होगा। कोई भी इन्वेस्टमेंट करना या कोई भी व्यापार अथवा नौकरी का फैसला बिना कानूनी पक्ष को जांचे परखे लेना आर्थिक स्थिरता अथवा पूरे जीवन की शारीरिक, मानसिक, आर्थिक स्थिरता हेतु खतरनाक रह सकता है। व्यापार में किसी भी गारंटी, बैंक गारंटी, कानूनी जमानत अथवा नंबर 2 के लेन देन में व्यवहार करना आपके लिए काफ़ी आपके आर्थिक स्थिरता के लिए कानूनी रूप से खतरनाक रह सकता है। जीवन का महत्वपूर्ण क्षेत्र है प्रेम, रिश्ते अथवा विवाह। कर्क लगन में रिश्ता करते हुए असामान्य आयु के अंतर वाले जातक के साथ सावधानी बरतें। उदाहरण के तौर पर यदि पुरुष हैं तो आप अपने से बड़ी कन्या के साथ या बिल्कुल बराबर की आयु की कन्या के साथ विवाह न करें, और यदि आप कन्या हैं तो पुरुष आपसे 5 वर्ष तक बड़ा हो, बराबर ना हो अथवा छोटा ना हो। रिश्ता तय करते हुए पूरा सावधानी से बैकग्राउंड चेक करें। कुंडली में जो है आप रात्रि में विवाह करें यदि विशेष करके आप मांगलिक हो। राशि मिलाकर विवाह करें। मांगलिक होने का प्रभाव सर्वाधिक कब होगा इस वर्ष में? यदि इस पर दृष्टि डालें तो निम्नलिखित तारीखें महत्वपूर्ण हैं। 27 फरवरी से 7 अप्रैल, 8 अप्रैल से 17 मई तक मांगलिक प्रभाव देखने को मिलेगा। 17 अक्टूबर से 13 नवंबर में भी मांगलिक प्रभाव से हानि हो सकती है। वर्ष 2022 में कर्क लगन के लोगों को प्रेम संबंध में अधिक सावधानी से चलना होगा। दाम्पत्य जीवन में विशेषकर मांगलिक तारीखें जो ऊपर बताई गई हैं, इनमें जीवन साथी का सम्मान करना, उसकी आर्थिक अथवा मानसिक सभी ज़रूरतों का ध्यान रखना अत्यधिक आवश्यक होगा। मांगलिक जातक कुंडली मिलाकर विवाह करें और जैसे बताए गए असामान्य आयु के अंतर के जातक के साथ विवाह करने से बचें। इस वर्ष में भाग्य के स्वामी बृहस्पति की निर्बलता से जीवन के किसी भी क्षेत्र में आपको प्रबंधन अथवा लापरवाही का शिकार होने का खतरा आप नहीं उठा पाएंगे। जीवन के सभी क्षेत्रों में बेशक वो व्यापारिक साझेदारी हो, माता पिता हो, कार्य क्षेत्र में आपके उच्च अधिकारी हो, सबसे रिश्ते को बनाने हेतु आपको अपना सर्वश्रेष्ठ व्यवहार करना होगा। कर्क लगन के लिए क्या उपाय इस वर्ष में किए जाने चाहिए, इस पर बात कर लेते हैं। लगन के भगवान शंकर होने के कारण पूरे वर्ष भगवान शंकर हेतु शिवलिंग पर घी, शहद, गंगा जल के साथ अभिषेक करते रहें। विशेष करके 12 जुलाई से वर्ष के अंत तक 12 जुलाई से वर्ष के अंत तक आप हल्दी के दूध के साथ भी अभिषेक कर सकते हैं। 30 सितंबर से नवंबर के अंत तक शहद से अभिषेक करें। मोती, माणिक या पीला पुखरा पूरे वर्ष धारण करना लाभकारी रहेगा। विशेष करके 12 जुलाई उपरांत बृहस्पति पूरे वर्ष शनि की दृष्टि में होंगे, इसलिए पीला पुखरा अधिक लाभकारी रहेगा। दुर्गा के मंत्रों का जाप अथवा हनुमान चालीसा 5 बार रोज करना। हनुमान मंदिर में जाकर हनुमान जी को हर माह के शुक्ल पक्ष के मंगलवार को चोला चढ़ाना आपको लाभ देगा। यदि आपकी मकर या कुंभ राशि है तो कर्क लगन में महामृत्युंजय मंत्र का जाप आपको धन प्राप्ति और कार्य क्षेत्र में सफलता हेतु लाभकारी रहेगा। इसी वर्ष में पूरे समय आप मछली, शराब या किसी भी नशे का भक्षण न करें और मांसाहार से दूर रखें। आप चाहें तो 1, 2 या 3 मुखी रुद्राक्ष धारण कर सकते हैं। कार्य क्षेत्र अथवा सरकारी नौकरी या उच्च स्तरीय व्यापार में 9 अथवा 11 मुखी रुद्राक्ष धारण कर सकते हैं, क्योंकि कर्क लगन के ऊपर रुद्राक्ष का प्रभाव अधिक शुभ रहता है। ये भगवान शंकर का सबसे प्रिय फल है। शनि, बृहस्पति, शुक्र ग्रहण के आसपास सूर्य संबंधित वस्तुओं का दान अधिक लाभकारी रहेगा। 12 जुलाई के उपरांत लाइब्रेरी में पुस्तिका या अस्पताल में दवाइयों या किसी मंदिर में पुजारी को गीता या गायत्री की पुस्तिका दान करना लाभकारी रहेगा। मछलियों को भोजन पूरे वर्ष सितंबर से नवंबर माह में काली कर सकते हैं और काली गाय को गुड़ की रोटी खिलाना भी लाभकारी रहेगा। वर्ष आपके लिए शुभ रहे। हमारी शुभकामनाएं से धन्यवाद। नमस्कार।